जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी संत के बारे में। और यदि आपको उनके दर्शन करना है तो आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं, न किसी गुफा में और न किसी बीहड़ वन में। तो कहाँ मिलेंगे यह रहस्यमयी संत कि जिनके दर्शन मात्र को पाने के लिए लोग ललायत रहते हैं। पर अब आप मुझे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ऐसे आत्माराम ऋषि का, ऐसे आत्माराम अवतार का दर्शन कैसे होगा। वो अभी भी नर्मदा जी की परिक्रमा में है। आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद पा सकते हैं और पा सकते हैं कृष्ण की कृपा भी। पिछले ही दिनों में दादा गुरुजी के संपर्क में था, जो नर्मदा परिक्रमा में सतत परिक्रमा करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो परिक्रमा मैं कर रहा हूँ वही मेरी तपस्या है, मैं परिक्रमा ही करता रहूँगा। कभी उन्होंने कोई मठ नहीं बनाया, मंदिर नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया। एकमात्र शरीर पे लंगोट धारण करते हैं। तो मेडिकल साइंस क्या कहता है इस बारे में? देखिए, मेडिकल साइंस तो ये मान नहीं सकता। मेडिकल साइंस में एक रिपोर्ट मुझे याद है, मैंने जो देखी है वो 341 डेज की है, समवेयर इन स्वीडन और डेनमार्क समवेयर। तो दैट फेलो वाज ऑन लिक्विड डाइट, ही वाजंट ऑन solid diet, he was on liquid diet and he survived for 341 days. तो वो एक जो रिपोर्ट है वो थोड़ी हमने सामने है। पर दादाजी का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। एक तो वो वॉक करते हैं, नंबर 1। दूसरा वो सिर्फ 100 ml या 200 ml जितना भी पानी लेते हैं। तो ये दो चीज़ें थोड़ी वो है कि जो और एक्स्ट्रा उनको मतलब कहना चाहिए कि एनर्जी कहाँ से आती है। वो ये कहते हैं कि मुझे नेचर से मिलती है, वो ये कहते हैं मुझे नर्मदा जल से एनर्जी मिलती है, मुझे पेड़ों से मिलती है, मुझे वायु से मिलती है। इतने तेज कैसे चलते हो? तो उन्होंने कहा कि पहले तो जल लेता था तो फिर भी वजन होता था, अभी मैं पवन लेता हूं तो पवन की गति से चलूंगा। और ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं उस चीज का। पिछले 4 साल से दादा गुरु सिर्फ जल पर हैं, उसके बावजूद भी शरीर में ऐसे कोई चेंजेस नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि ये पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीके से उनकी तप का ही शक्ति है, जिसके कारण वो सिर्फ जल पे इतने दिनों से बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें और सारी एनर्जी उनकी बरकरार है। यदि हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो साइंस इसको प्रूफ नहीं करता, लेकिन तप जो है वो साइंस के बियॉन्ड की चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं नकारता कि जो चीज़ साइंस प्रूफ नहीं कर सकता वो हो नहीं सकता। तप उसके बियॉन्ड की चीज़ है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जल में तो एनर्जी होती नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो कैलोरीज नहीं रहती, कैलोरी 0 रहती है लगभग। इसमें से मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम रहता है और भी कुछ मिनरल्स रह सकते हैं, पर उसमें ना तो विटामिन रहते हैं, ना ही कोई एनर्जी का सोर्स रहता है। तो बिना एनर्जी के सोर्स के आदमी इतने दिन कैसे चल सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बॉडी हमारी कैलोरीज पे, एनर्जी पे चलती है, एटीपी पे चलती है, वो कहीं से प्राप्त नहीं हो रही है इनको। न वो भोजन करते हैं, न जल लेते हैं, परमात्मा की बहती हुई बस वायु को ग्रहण करते हैं। और कहीं कोई मंदिर नहीं, कहीं कोई मठ नहीं। वो हमेशा कहते हैं जैसे माँ की इच्छा। दादा गुरु हमेशा बोलते हैं जैसे माँ की इच्छा, माँ जो करवाएगी वो करूंगा। ये समर्पण भाव।